हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या पिछली वीडियो एक रीट की तैयारी कैसे करें और रीट की तैयारी करते वक्त मेरा क्या अनुभव रहा, मैंने किस तरीके से तैयारी की, आपने वो वीडियोस ज़रूर देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए। वो वीडियोस जो थी हमारे पास लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की तैयारी मैंने लगभग बता दी थी उसमें, लेकिन फिर भी क्या है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उस वीडियोज़ के नीचे कि सर क्या है, हमें सर मत कहिए, वैसे दोस्ती आप कहिए। तो इसमें क्या कमेंट आ रहे थे कि आप हमें क्या है कुछ लेवल फर्स्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाइए और उसमें बताइए कि हम लेवल फर्स्ट की तैयारी किस तरीके से करें। तो उस वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट आने के बाद और बहुत सारा प्यार मिलने के बाद आज हम क्या है स्पेशल क्या है रीट लेवल फर्स्ट के लिए एक वीडियोज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना अनुभव बताएंगे। और पेपर की रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियोज़ को आने में, क्योंकि इसके पेपर का पूरा क्या है विवरण चेक किया जा रहा था। पेपर का पूरा मतलब पड़ताल की जा रही थी कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, उसको दोबारा मैं देख रहा था, चेक कर रहा था। और वैसे भी रीट के फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने में थोड़ा व्यस्त थे। ठीक है, तो अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। तो धीरे धीरे अभी आपको क्लासें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। कल से लेवल 2 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेस सुबह से डलनी जो है यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप वो क्लासेस देखना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले रीट 2022 की हम बात कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि लेवल सेकंड के लिए लेवल 2 के लिए मैंने क्या है उसमें पूरी रणनीति बता दी किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। यहाँ पे आप देखिए लेवल फर्स्ट के लिए पहले हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आती है हमारे पास। ठीक है, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। ये 30 नंबर के 30 ही क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इस पेपर के अंदर नहीं होती। ठीक है भाई, इसके अंदर पहली लैंग्वेज आती है। भाषाएं आपको 2 सेलेक्ट करनी होती हैं, तो 2 भाषाएं आप कोई भी रख सकते हो, जिसकी आपको अच्छी नॉलेज है वो आप भाषाएं सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे L1 के अंदर यानी पहली लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भी भाषा रख लेनी है। उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मेरे पास हिंदी थी तो मैंने हिंदी का विश्लेषण किया, तो हिंदी में मैंने देखा, हिंदी को मैंने भाषा प्रथम के रूप में सिलेक्ट किया था। तो इसमें क्या है 30 क्वेश्चन आए थे। 18 क्वेश्चन तो हैं व्याकरण पोर्शन से। ठीक है, जो व्याकरण हम पढ़ते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम जो भी उसमें टॉपिक दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, उन टॉपिक में से 18 क्वेश्चन पूछे गए और 12 क्वेश्चन जो है वो शिक्षण विधियों से पूछे गए। ठीक है भाई, एक एक की हम बुक भी बात करेंगे, बुक इसके लिए कौन सी पढ़ें। तो 18 क्वेश्चन 18 + 12 का फॉर्मेट रहता है। वैसे हम जनरली मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन हमारे क्या है व्याकरण पोर्शन से आएंगे, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बुक्स में से व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे 20, और जो 10 क्वेश्चन बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास शिक्षण विधियों के। लेकिन इस बार क्या है 18 क्वेश्चन पूछे गए व्याकरण से और 12 क्वेश्चन जो हैं वो किससे पूछे गए, आपके शिक्षण विधियों में से पूछे गए। उसके बाद देखिए L2 यानी लैंग्वेज द्वितीय के अंदर मेरे पास पंजाबी थी, आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसमें जो फॉर्मेट रहा क्या रहा 22 + 8 का। ठीक है, यानी 22 क्वेश्चन आपकी भाषा द्वितीय में, मेरे पास पंजाबी भाषा की बात कर रहा हूँ, बाकी भाषा का मुझे नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 22 क्वेश्चन कि व्याकरण पोर्शन में से पूछे गए और 8 क्वेश्चन जो हैं वो शिक्षण विधियों में से पूछे गए। उसके बाद हमारे पास आता है मैथ्स। मैथ्स में क्या है हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं। इन 30 क्वेश्चनों में 30 ही नंबर के होते हैं और इसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से सीधे पूछे गए। मैथ के कैलकुलेशन वाले सवाल थे। उसमें क्या है 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के पूछे गए। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आती है, यानी पर्यावरण अध्ययन आता है। ये 30 नंबर के 30 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की बुक्स उसमें से क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण अध्ययन की जो बुक चलती है, विज्ञान की बुक कह लीजिए, 3री से लेके 8वीं तक की बुक, अभी हम बुक्स की बात बाद में करेंगे। तो उसमें क्या है कुछ जीके का पोर्शन इसके साथ मिक्स होता है और इसके अंदर साइंस का पोर्शन भी इसी के अंदर मिक्स होता है। यानी यहाँ पे आपको 3 तरह के क्वेश्चन, एक तो पर्यावरण अध्ययन के, एक जीके के और एक क्या है हमारे पास साइंस के। एस फॉर साइंस मैंने लिख रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो है आप देख रहे हो 150 क्वेश्चन बने और 150 ही नंबर के बने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो इन क्वेश्चनों की हमें तैयारी कैसे करें, अब हम इस पे आते हैं। पहली बात आपको बता दें कि ये सिर्फ मेरा अनुभव है पेपर की रिसर्च। ठीक है भाई, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने वैसे लेवल फर्स्ट की मैंने तैयारी अलग से नहीं की थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस बार फिर से बता देता हूँ। लेवल फर्स्ट के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह परचेज नहीं की और मैं तो वैसे ही लेवल सेकंड के लिए मैं बहुत कम बुक्स लेके आया था।
फिर भी मेरे 140 नंबर आए और लेवल सेकंड के अंदर 129 नंबर आए। ठीक है भाई, तो फिर मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना डिसीजन, आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास पहला जो आता है हमारे पास CDP का पोर्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, CDP के पोर्शन में हमें क्या करना होगा, यदि बीएड्स की बुक, यदि जो हमने बीएड के अपने BSTC की है तो उसके अंदर जो बुक्स आपकी लगती हैं, ठीक है, या फिर बीएड के अंदर बुक्स लगती हैं, उनमें से आप यदि उनमें क्या है साइकोलॉजी की बुक आपको मिल जाती है तो उससे बढ़िया और कोई बुक हो ही नहीं सकती। ये मैंने पहली बार बताया था, पिछली वीडियोज़ में बताया था, अब भी बता देते हैं। यदि आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करें, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, कोई भी आप एक गाइड लेके आ सकते हो, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का पेपर जो है वो आसान आता है। 2018 के पेपर को हम छोड़ दें जो पिछली बार पूछा गया था, उसमें कई क्वेश्चन थोड़े लेंथ मतलब डीप में पूछ लिए गए थे, ठीक है, डीपली पूछे गए, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। यदि आपने साइकोलॉजी को अच्छे ढंग से तैयार किया है किसी भी एक बुक में से, किसी भी एक गाइड में से, ठीक है, तो आप क्या है वो क्वेश्चन अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करते हुए आसानी से कर पाओगे। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, इस CDP को हल करने के लिए हमें क्या है 30 प्रश्न आएंगे 30 ही नंबर के, और इसको पढ़ने के लिए हम आपको बुक्स बता रहे हैं। एक तो आप क्या है मैंने क्योंकि सीखवाल की बुक पढ़ी थी तो मुझे बुक ठीक लगी, अच्छी लगी। ठीक है, उसमें क्या है कुछ पॉइंट्स वगैरह कुछ सिंपल भाषा में, सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी सिंपल भाषा। ठीक है, कई बार और सिलेबस के अनुसार ही थी पूरी बुक्स। ठीक है, सिलेबस के अनुसार थी, सिलेबस से हटके नहीं जा रही थी, कोई टॉपिक आ रहे थे उसमें। ठीक है, बाकी कोई भी बुक अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, किसी बुक से सिलेक्शन नहीं होता। आपको क्या है उस बुक्स को अपने सिलेक्शन के लायक बनाना पड़ता है। बनेगी कैसे वो मैंने आपको बताया। कुछ पॉइंट हम यूट्यूब पे देखते हैं, कोई भी लेसन देख रहे होते हैं, कुछ भी हम किसी और बुक से, ठीक है, यूट्यूब पे मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या है यूट्यूब तो देखते ही देखते हैं, तो उसमें क्या है बहुत सारे क्या है अनुभवी टीचर हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं आती हमारे सामने, तो उसको भी आप उसी बुक के अंदर चाहे तो नोट कर लो, चाहे क्या है कोई अलग एक कॉपी लगा लो, उसके अंदर आप नोट करते जाओ। ठीक है, बाकी आपको 90% आपको चीज़ें इस बुक्स के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, जो भी आप बुक लेके आओगे, अभी मैं 2-3 बुक के नाम बता देता हूँ, उनमें से कोई भी आपके पास एक है तो फिर आपको नई बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई एक बुक है तो आप उसी को बार बार पढ़िए। जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे आपकी चीज़ें जो हैं माइंड में उतनी ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बाकी जो टीचर्स करवाते हैं वो उन्हीं बुक में से मैटर उठाया जाता है, बुक में से उठाया नहीं जाता। बुक का ही मैटर होता है, आप ऐसे कह सकते हो। जो आप टीचर आपके करवा रहे हैं वो क्या है बुक के अंदर होता है, ऑलरेडी होता है, लेकिन 5-7% 10% चीज़ें जो हैं वो टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, वो क्या है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बता देता है जो बुक के अंदर शायद अपडेट ना हुई हो। ठीक है, हो सकता है उसमें ऐड ना हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो जो भी चीज़ें हमारे सामने नहीं आए, जो हमें लगे कि ये इस बुक में नहीं है, तो हमें उस चीज़ों को नोट करते जाना है और खुद पे विश्वास रखना है और किताब को बार बार रिवाइज करना है, और जो नई बातें आई उनको भी समय पे दोहराते रहना है। अब देखिए भी, इसके लिए मैंने सीखवाल की बुक पढ़ी थी। ठीक है, लेवल 2 के लिए मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर ही लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की साइकोलॉजी का सिलेबस लगभग समान है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पूछने का ढंग जो थोड़ा चेंज हो जाता है पेपर में, बाकी सिलेबस एक जैसा ही रहता है। तो मैंने सीखवाल की बुक पढ़ी थी, और आपके पास यदि धीर सिंह धवाई की अमनी पब्लिकेशन की बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रभात की बुक है मैम वंदना जादौन की, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास फर्स्ट रैंक की बुक है, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। मैं धीर सिंह धवाई की बुक आप इसको, यदि आपने साइकोलॉजी एक बार पढ़ रखी है तो फिर आप इसको पढ़िए, तो बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन यदि आप साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि उसमें जो वर्डिंग है वो आपको समझ में ना आए। उसके लिए आप क्या है कोई एक पहले प्रभात की, सीखवाल की, या फिर आपके पास क्या फर्स्ट रैंक की कोई एक बुक ले लीजिए आप, क्योंकि उसमें थोड़ा लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सिंपल दी हुई है। बाकी बुक्स सभी बढ़िया हैं अपने आप में। ठीक है, मैंने कहा कोई भी बुक्स आप उठाइए, उसमें से आपको क्या है 90 से 95% आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, 5-7% ही पेपर बाहर जाता है, इससे ज़्यादा पेपर बाहर नहीं जाता। और वो जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर कई बार डिपेंड करता है, कई बार कुछ फैक्ट्स होते हैं वो अन्य हमें यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी मिल जाएंगे, वो हम किताब में लिखते रहेंगे। तो ये बात रही हमारे पास CDP की कि हम तैयारी कैसे करें। उसके बाद आता है हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए एक मैंने आपको बुक बताई थी पिछली वीडियोज़ में, यहाँ पे मैं उसका फोटोज़ दे दूंगा। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके लिए तो मैं RBSC में जो चलती है रचना प्रबोध नाम से एक बुक, ठीक है भाई, रचना प्रबोध, ये कक्षा 9 टू
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बुक्स है, ठीक है, व्याकरण की बुक है। तो आप यदि इसको बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कर लेते हो तो लेवल फर्स्ट के लिए पर्याप्त है, हिंदी के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए आपको यहाँ पे जो आप बुक्स यहाँ पे लेवल लैंग्वेज फर्स्ट में पढ़ रहे हो, लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा आपकी प्रथम में आपको क्या पढ़नी है। यदि आपके पास हिंदी है तो रचना प्रबोध कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की बुक आती है, आरबीएसई में चलती थी, ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी की किताबें लग गई, ठीक है, तो वो आपके पास यदि पुरानी बुक है तो आप वो जरूर पढ़िएगा 9वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है। अब आती है हमारे पास कि लैंग्वेज सर और कोई हो हमारे पास लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज 2 के अंदर हमने पंजाबी ले लिया और कोई हमारे पास इंग्लिश है या और भी कोई लैंग्वेज है, तो उसकी हम तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको कक्षा 6 से लेकर के लगभग 8वीं कक्षा तक, 10वीं तक कर लो तो बहुत बढ़िया है, 10वीं तक कर लो तो फिर तो कोई एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो 6ठी से लेकर के 10वीं तक हमें क्या कर लेनी है, जो आरबीएसई के अंदर पुरानी बुक्स चलती थी उसमें जो व्याकरण का पोर्शन होता है, ठीक है, यदि कोई व्याकरण की बुक अलग आ रही है, जैसे 9वीं से 12वीं तक की बुक्स जो है वो अलग आती है, ठीक है, तो वैसे ही यदि कोई बुक अलग से आ रही है आरबीएसई के अंदर तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यदि कोई बुक्स अलग से नहीं आती तो आपके पास जो भी आपकी भाषा की बुक है, ठीक है, चाहे वो क्या है इंग्लिश है चाहे वो पंजाबी है, तो उसके अंदर क्या है व्याकरण का पोर्शन हर एक चैप्टर के अंत में जरूर दिया होता है। तो आप क्या है उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्लस आपको क्या करना है, एक आपको गाइड पढ़नी है, एक गाइड पढ़नी जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए आपको एक्स्ट्रा एक गाइड रखनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या है प्रैक्टिस सेट कुछ दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो टॉपिक का पूरा विवरण आपको दिया होगा। तो आपको एक बार उसको भी पढ़ लेना है, लेकिन आपको आरबीएसई बुक्स को आपको कभी छोड़ना नहीं है, उनको आपको जरूर पढ़ना है। आप चाहे, अब कई बार कमेंट आते हैं कि हमें क्या है ये बता दीजिए कि हमें आरबीएसई पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैं क्या है हमेशा आरबीएसई को प्रेफर करता हूं, क्योंकि आरबीएसई में क्या है ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं। मैंने क्या है साइंस पोर्शन में, क्योंकि मेरे पास साइंस मैथ था, तो मैंने साइंस मैथ पढ़ाते वक्त, ठीक है, पढ़ते वक्त मैंने क्या है कुछ अनुभव किया कि इसके अंदर कुछ आरबीएसई बुक्स थी, वो बेहतर बुक थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो उसमें क्या है फैक्ट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं जो कि पेपर में सीधे ही उठ के आए थे। तो आपके पास यदि इन दोनों में से कोई भी, चाहे एनसीईआरटी है चाहे आरबीएसई है, तो पहले अपनी आरबीएसई को दीजिए, उसे पढ़िए। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी है तो वो भी बहुत बढ़िया है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लगभग सेम है, लेकिन 5-7% क्या है आरबीएसई में ज़्यादा ही दिया हुआ है, कम नहीं दिया हुआ। बाकी आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। ये बात रही हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के लिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको कक्षा 6 से लेके कक्षा 6 से 10 तक की आरबीएसई बुक्स पढ़नी है, ठीक है भाई, आरबीएसई बुक्स। और 6 से लेके 8 तक को तो आपको बढ़िया ढंग से तैयार करना है। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बुक्स को आपको क्या है बढ़िया ढंग से क्लियर करके जाना है मैथ्स के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो हमें क्या है कक्षा 6 से लेके 8 तक नहीं मिलते, तो फिर हम क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं उनको पढ़ने के लिए हम क्या है 9th और 10th की बुक का सहारा लेंगे। उस बुक को हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना। कई बार क्या है हम बुक्स बता दी हमने कि 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़िए, तो पूरा ही बुक्स को पढ़ने बैठ जाते हैं, तो पूरा बुक्स हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, पूरे टॉपिक पहले छांटने, अपने सिलेबस को साथ में रखिए। मैं जब तैयारी करता था तो मेरे क्या है हर एक बुक में सिलेबस के मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे अलग अलग, ठीक है, और एक एक क्या है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी का सिलेबस जो है वो हिंदी की बुक में मिलेगा। तो जब भी मैं बुक उठाता, एक पॉइंट को अंडरलाइन करता, फिर उस पॉइंट को बुक में से पढ़ता, और जितना उस पॉइंट के अंदर दे रखा उतना ही पढ़ता, उस सिलेबस से बाहर मैं कभी नहीं गया, ठीक है। और शायद इसी वजह से क्या है पेपर भी वहीं से बना और मेरे क्या है वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए भाई, यदि आप क्या है पढ़ना चाहते हो इसमें, यदि आप इसमें कुछ और पढ़ना चाहते हो तो आप क्या है इसके क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर कौन से लगाने हैं, कौन से हमें मॉडल पेपर वगैरह लगाने हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी आप क्या करोगे 6 to 10th की बुक्स पढ़ोगे साइंस की, ठीक है, साइंस की 6 to 10th तक की बुक आरबीएसई बुक्स हमें पढ़नी है, ठीक है, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ जीके का पोर्शन आएगा, आपके पास क्या है साइंस का पोर्शन आएगा, और क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज आएगी, ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन भी आएगा।
तो लगभग हम मान के चलते हैं कि इसके सभी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। हम क्या है एक मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए 6 to 8 की बुक काफ़ी है, 6 to 8 की बुक काफ़ी है। ठीक है, इसके अंदर लगभग आपका जो पेपर आया था 2021 में, तो वो क्या है 6 to 8 की बुक में से साइंस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है भाई, यदि आप पढ़ना चाहो तो इसके लिए मैंने आपको बताया 6 to 10। यदि आपको कोई टॉपिक 6ठी से लेकर 8वीं तक नहीं मिल रहा तो वो आप क्या है 9वीं 10वीं की बुक में आप उसे ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ वो टॉपिक, पूरी बुक्स हमें कभी नहीं पढ़नी। ठीक है भाई, पूरी बुक्स हमें कभी नहीं पढ़नी। 9 10 की हमें पहले क्या 6 से लेकर के 8 तक की बुक्स पढ़नी है। आरबीएससी तो चलेगा, एनसीईआरटी है तो चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लगभग क्या है मैटर जो है वो सेम होता है, हालांकि आरबीएससी में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जीके का पोर्शन आता है। ठीक है, ये जीके का पोर्शन आता है तो आपको क्या है अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है और उसमें जो भी टॉपिक आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उन टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए और आपको क्या करना है सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बुक में से वो टॉपिक ढूंढने हैं। यदि आपको वो टॉपिक मिल जाते हैं तो आप वहीं से उनको अच्छे से तैयार कीजिए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उनको एक कॉपी से अलग नोट कीजिए या फिर वहीं पे हाईलाइट कीजिए। ठीक है, बढ़िया ढंग से उनको तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास बच गया, हमारे पास क्या बच गया, एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, वैसे ये कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक की बुक्स जो साइंस के अंदर ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह। ठीक है भाई, ये सारा उसके अंदर क्या है शामिल हो जाता है, तो आपको इसको अलग से पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अभी हमने जीके की बात करने जा रहे थे। ठीक है, तो जीके के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की आरबीएससी में बुक्स चलती हैं। ठीक है, आरबीएससी में बुक्स चलती हैं जिनका नाम हमारा राजस्थान। ठीक है, हमारा राजस्थान, ये इस नाम से क्या है कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स आपको पढ़ लेनी है, हमारा राजस्थान। यदि उसमें कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप 9th 10th की बुक में जाइए, अदरवाइज आपको वहाँ पे यदि फैक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको और कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हुई हमारे पास। ठीक है, अब एक क्या करना है हमें, एक गाइड हमें क्या है एक गाइड हमें क्या है हर एक सब्जेक्ट के लिए रखनी है, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि यदि इससे थोड़ा सा हटके पेपर बने तो वो भी हमारे क्या है क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप यदि इन बुक्स को तैयार कर लोगे तो आपका 90% सिलेबस जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, बाकी जो 5-7% पेपर कभी आउट भी होता है, मतलब उस सिलेबस से आउट चला जाता है, बाहर चला जाता है। सिलेबस से आउट होने का मतलब सिलेबस से बाहर। तो सिलेबस से बाहर जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है उस गाइड की हेल्प लेनी है। ठीक है, अब ये सारा हमने क्या है तैयारी अच्छे से कर ली, सारी बुक्स हमने पढ़ ली। ठीक है, और आपको क्या है ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी। जैसे आप साइकोलॉजी की तीनों बुक लाके बैठ गए, तीनों बुक को आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके मन में आएगा कभी ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। उसके लिए क्या करना, आपको एक ही बुक लानी है, उसी पर विश्वास रखना है, आपको वही बुक पढ़नी है। उसके बाद ये मैंने आपको हिंदी के लिए और ये लैंग्वेज के लिए और मैथ्स के लिए, ये जो नीचे मैंने आपको सब कुछ बताया, इसके लिए वैसे आरबीएससी की बुक्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, एनसीईआरटी मिल जाती है तो वो भी पढ़ लीजिए, पेपर उसमें से भी बनेगा। ठीक है भाई, तो लगभग क्या फैक्ट समान होते हैं, लेकिन आरबीएससी के अंदर थोड़े से ज़्यादा आपको मिलेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद क्या है, अब हमने क्या है तैयारी कर ली, पूरा बढ़िया ढंग से पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है कि मॉडल पेपर हम कहाँ से लेके आए, मॉडल पेपर कौन से लगाएं, ठीक है, किस पब्लिकेशन के होने चाहिए। तो मॉडल पेपर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर मत लाइए। ठीक है, क्योंकि मैं भी लाया था। मॉडल पेपर क्या है, कई बार सिलेबस में उससे क्या है हट करके पुराने ही पेपर होते हैं और सिलेबस हमारा थोड़ा थोड़ा क्या है चेंज होता रहता है, रिवाइज होता रहता है। तो अब क्या है पुराने पेपर हैं तो उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े नहीं है, लेकिन पुराने पेपरों में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिर्फ वो क्या है ऊपर मॉडल पेपर का जो कवर होता है वही आपको बदल करके आपको दे देते हैं कि ये क्या है रीट 2022 के लिए है, जो रीट 2021 के लिए है, या रीट 2018 के लिए जो उन्होंने बनाए होंगे वही क्या बाजार में रीट 2022 के नाम से आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो उनमें अपडेट नहीं किया गया, तो फिर आपको क्या करना है, ये मॉडल पेपर आपको नहीं लेके आने। ठीक है, हमें उसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि हमें क्या है रीट, एचटेट, यूपीटेट या फिर आपके पास सीटेट। ठीक है, इनके आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल पेपर आप कह सकते हो, तो ये आपको लगाने हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे, ये भी हमारे मन में सवाल आएगा। तो ये जो है एक अरिहंत की बुक आती है जिसके अंदर
सीटेट प्रीवियस ईयर के सारे मॉडल पेपर होते हैं, जिसके अंदर रीट भी शामिल हो जाता है, एचटेट, यूपीटेट, ये सारे पेपर आ जाते हैं। ठीक है भाई, आप लेवल फर्स्ट के लिए लाना चाहते हो तो लेवल फर्स्ट के लिए अलग मिल जाती है, लेवल 2 के लिए लाना चाहते हो तो लेवल 2 के लिए अलग मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आप उन्हीं क्वेश्चनों को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो मानक क्वेश्चन है, आप उन्हीं का दोहरान करोगे। आपको क्या है, जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, मानसिक योग्यता है, वो आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका, क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है, तो वो आपको क्या है, आपको थोड़ा और बढ़िया से क्लियर होगा। बाकी उसमें मैथ्स का लेवल लगभग सेम रहता है, सीटेट के अंदर, रीट के अंदर, ठीक है भाई, और एचटेट के अंदर, यूपीटेट के अंदर लगभग क्या मैथ्स के क्वेश्चन जो है बैलेंस होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछेंगे, टीईटी एग्जाम में पूछेंगे। यदि आप लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आप लेवल फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर लेके आइए, यदि आप लेवल सेकंड के लिए कर रहे हो तो लेवल सेकंड के लिए ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आइए। ठीक है, तो ये मैंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं तैयारी करता दोबारा से, ठीक है, तो इस तरीके से लेवल फर्स्ट के लिए मैं तैयारी करता तो इस तरीके से करता, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यदि ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग क्या है, साइकोलॉजी का पोर्शन हमारे क्या है दोनों लेवल में समान होता है, जिसको क्या है हम कवर करने जा रहे हैं इसी YouTube चैनल पे। ठीक है, लगभग आपको क्या है, एक क्लास आपको कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर पहला ही टॉपिक हम क्या है अधिगम पढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम यानी सीखना क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी वीडियोस जो है वो आपको कल मिल जाएगी। तो कल सुबह 8 बजे। तो आप क्या है, यदि साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।